एक तो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी भारत में बंद हुई है, उसकी क्या रीज़न है? और दूसरा कनाडा ने कहा है भारत से कि वो प्राइवेट में बात करना चाहते हैं, तो क्या भारत इस बात के लिए इंडिया के लोग या इंडिया की गवर्नमेंट तैयार है? तो सर सबसे पहले हम कनाडा पे बात कर लेते हैं। देखिए कनाडा पे अगर आप बात करना चाहती हैं पहले तो उस पे ही बात कर लेते हैं। दैट्स इवन वंडरफुल। मैं इसको ऐसे देखूंगा कि कोई भी एक समझदार व्यक्ति जो है वो अब इस मैटर को अंत करना चाहेगा और जस्टिन ट्रूडो साहब ने जो पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट करने की कोशिश की थी दैट हैज बैकफायर्ड। और वो बैकफायर्ड इसलिए कर गया क्योंकि वेस्ट जो है वो अभी जस्टिन ट्रूडो के साथ खड़े होने के का कोई इरादा नहीं रखता फॉर अ कॉज विच इज ट्रिवियल एंड विच इज डिस्पेंसेबल, क्योंकि कोई ऐसा कॉज नहीं है जिसको कि वेस्ट स्पाउस करता है। तो वो ये जिद है कि भाई हम खालिस्तान के लोगों को यहाँ पे हार्बर करेंगे और उनको जो है वो ब्रेक इंडिया के जो उनका मंसूबा है उसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे फलने फूलने देंगे। तो दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मतलब यूक्रेन का जो बॉर्डर वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन इंडिया का बॉर्डर की वेस्ट में कोई वो नहीं है, उसको वो सेपरेटिस्ट फोर्सेस और ये और वो कह के चलाएंगे। तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपने पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन पार्लियामेंट में लगा दिया, बट ही कुड नॉट स्टैंड हिज ग्राउंड। उसका रीजन ये कि आज तक वो एक भी आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं दे सके हैं। एलिगेशन तो हम कुछ भी लगा दे भाई, शूट एंड स्कूट वाली बात है कि हम आपको बोल दें, आप मुझे बोल दे जी अभिषेक जी तो चोर है, इन्होंने मेरी प्रोग्राम चुराई है। ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको तो एस्टैब्लिश भी करना पड़ेगा ना भाई, कब चुराया क्या चुराया ये भी तो बताते आप। तो जस्टिन ट्रूडो एक्सपेक्टेड वेस्ट टू अलाइ विथ हिम, वेस्ट टू स्टैंड बाय विथ हिम, वो हुआ नहीं। पहले G20 के साइडलाइंस पे नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने G7 को साथ में लेने की कोशिश करी, वो नहीं हुआ। उसके बाद अल्टीमेटली व्हेन ही वाज कंप्लीटली लेफ्ट हाई एंड ड्राई, ही हैड नो अदर मींस लेफ्ट except to go in the parliament on in the House of Commons of Canada and then take the refuge of parliamentary privileges of saying anything against India. कहाँ है एविडेंस? नहीं है कोई एविडेंस। अब उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया, इंडिया ने कहा इनफ इज इनफ। और थोड़ी सी कैलकुलेशन ये भी इंडिया की सही बैठी होगी कि देखिए अभी वेस्ट जो है उसके सारे के सारी गोटियां फंसी हुई हैं गलत जगह पे। यूक्रेन के विवाद में उन्होंने ये देख लिया कि उनका जो ये माइट था, वेस्टर्न सैंक्शन, फाइनेंशियल सिस्टम पे कंट्रोल, ये सब कुछ काम नहीं आया। 2 साल से यूक्रेन रशिया युद्ध अनवरत चल रहा है, रशिया की इकोनॉमी पे धेले भर का फर्क नहीं आया। ऑन द कॉन्ट्ररी यूरोप की इकोनॉमी डूब गई, बिकॉज की जो वो यूरोपियन जो रशियन गैस था, रशियन ऑयल था, जिसके बदौलत वो काम करते थे, वो जब बंद हो गई वो सप्लाई, उनको जब ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एनर्जी ढूंढना पड़ा तो उनकी हालत ख़राब हो गई, उनके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गया, उनके यहाँ इकोनॉमी जो है चाहे जो जर्मन इकोनॉमी थी वो लास्ट क्वार्टर में निगेटिव ग्रोथ में गई थी, डिप्रेशन जिसको आप कह सकती हैं। तो ये सब उन्होंने फेस किया। तो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर ये चाइना और रशिया का नेक्सस हो जाए और कहीं इंडो पैसिफिक ट्रेड रूट ब्लॉक हो जाए, तो वेस्ट जो है वो एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है। वेस्ट दुनिया को सामान बेचता है, हाई इनपुट्स, दुनिया को चीप प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना बेचता है, लेकिन हाई एंड गुड्स जो है, बढ़िया कारें हो गई, बढ़िया इंजन हो गए, बढ़िया मशीनरी हो गई, कैपिटल गुड्स हो गए, ये आज भी दुनिया को वेस्ट बेचता है। वेस्ट ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये रूट बंद हो जाए, इसलिए वो चाइना और रशिया का गठजोड़ नहीं बर्दाश्त कर सकते, झेल नहीं सकते। और ये गठजोड़ में अगर इंडिया शामिल हो जाए उस तरीके से जैसे वो फैथम करते हैं, लाइक एन अलाई, तो फिर दैट विल बी द डेथ नेल ऑफ द वेस्ट। तो वो इंडिया को एंटेगोनाइज नहीं कर सकते। और इसी बात का फायदा जो है, या इस बात की अंडरस्टैंडिंग इंडिया के लोगों को है कि ये हाई टाइम है, ये कनाडा से अभी अपना जो है स्टीम लूज मत करो, उनसे नेगोशिएट करो कि अगर तुम हमसे प्राइवेट में बात करना चाहते हो तो तुम ये नॉनसेंस ऑफ खालिस्तान को बंद करो। और हम ये नहीं कह रहे कि तुम इलीगल और एक्शन लो, लेजिटिमेट एक्शन लो। ये लोग जो थ्रेटन कर रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे सिख भाई बंधुओं को बोलने नहीं देते, इस पे आप एक्शन कीजिए, अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आप अपना सामान उठाइए यहाँ से। तो दिस इज व्हाट इट इज। प्राइवेट में बात करें, बट प्राइवेट में बात करने में क्या बात करना है? आपने कहा इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करो, हमने कर दिया कि निज्जर जो है वो ग्रेडेड आतंकवादी है।
आपके यहाँ पे कनाडा में इकलौता जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जो एयर में, वो खालिस्तानियों ने किया था, उसके बाद भी आप सबक नहीं सीखना चाहते हो। तो दिस इज फॉर देम टू डिसाइड कि प्राइवेट में बात क्या करना है। हमारा तो स्पष्ट है कि खालिस्तानियों पे एक्शन लीजिए आप। लेट्स सी। तो सर इनको लग रहा होगा कि क्या हो सकता है, अब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, खासतौर पे उनके प्राइम मिनिस्टर ने, कि उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात की, हालांकि पहले उनको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करनी चाहिए थी, या अपने जो लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। आपको नहीं लग रहा कि अब वो पछता रहे होंगे और अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस बात को खत्म कैसे किया जाए? शुरू तो कर दिया है, लेकिन खत्म कैसे किया जाए? एग्जैक्टली उन्होंने इंडिया को बैठे बिठाए एक बड़ा अच्छा जिसे समझ लीजिए वो हथियार पकड़ा दिया कि खालिस्तान मुद्दे को अब वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट इज इन फुल एक्शन। उन्होंने ये अब नहीं छोड़ना खालिस्तान मुद्दे को, इनको वो कहना है इसको बंद करो इस नाटक को। तो उन्होंने कह दिया आप अपने जो आज उन्होंने कहा इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप अपना एम्बेसी से जो 70 के करीब आपके जो डिप्लोमेट हैं इनको कम करें, आप ले जाएं 40 के आसपास के डिप्लोमेट या 42 के आसपास डिप्लोमेट, हमें यहाँ 30-31 चाहिए, हम पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करें, इससे अच्छा है कि आप उनको निकालें। तो कनाडा के हाथ पांव फूल गए, बिकॉज कि ये वेस्ट भी उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है और इंडिया एक उनका बहुत जबरदस्त एम्प्लॉय वो है, ट्रेड पार्टनर है। प्लस जो जिस पार्टी के बल पे ट्रूडो की सरकार बनी हुई है, जगमीत सिंह की पार्टी पे, उनका तो कोर वोटर ही ये खालिस्तानी है। तो वो उनको लूज करने का, चूंकि अब जब इंडिया उनके पंजाब के घरों पे जब एक्शन कर रहा है तो दे आर फीलिंग द हीट, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग नाराज हो रहे हैं और उनको अगर जगमीत सिंह को अपनी पॉलिटिकल कैपिटल बचानी है तो उनको इनका वोट चाहिए होगा। सो दे मतलब जिसे कह लीजिए कि ही हैज बीन कॉट ऑन रॉन्ग फुट, और अब वो माफी मांगना चाहते हैं कि प्लीज इसको जो है खत्म करो प्राइवेट में। बट आई थिंक प्राइवेट में इंडिया विल मेक इट्स पोजीशन वेरी क्लियर that any criminal activity committed by Khalistani with impunity should be stopped. आप लेजिटिमेट लीगल एक्शन कीजिए, हम आपसे कोई लेजिटिमेट एक्शन नहीं चाह रहे, लेकिन इनको फ्री रन मत दीजिए। ये आप करेंगे तो हम लोग सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे। अदरवाइज आपके साथ कोई बहुत बड़ा हमारा ट्रेड नहीं है, 10-15 बिलियन डॉलर का है। तो सर इन्हें तो पब्लिकली सॉरी बोलना चाहिए ना इनके प्राइम मिनिस्टर को, अगर वो उनको अब ये लग रहा है कि भाई उन्होंने ही गलती की है, उन्होंने ही इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, तो फिर अगर पब्लिकली आप एलिगेशन लगा सकते हैं तो फिर सॉरी भी बोल सकते हैं, उनको सॉरी बोलना चाहिए भारत को। ठीक है, अब देखिए इस मतलब मैं इसको ऐसे भी देखूंगा, आखिर का वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुछ एक हेड ऑफ स्टेट है तो उनकी एक रिस्पेक्ट तो रहती है, उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एम्प्टी वर्ड ऑफ सॉरी, वी आर इंटरेस्टेड सॉलिड कॉन्क्रीट एंड वेरीफाइबल एक्शन अगेंस्ट खालिस्तानी, नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक सर्जरी। आप खालिस्तानियों के अगेंस्ट में एक्शन लें, और हमारे जो बेचारे जेन्युइन सिख भाई बहन है वो डर के रहते हैं यार इन लोगों की वजह से, टेररिस्ट की वजह से, तो उनको आप फ्री उनको जीने का हक दें, उनको आप सांस लेने दें, आप करें। बाकी वी डोंट नीड सॉरी, इट्स ओके, आप हेड ऑफ स्टेट है, आपने एक्शन किया, वी विल वर्क विथ यू एज अ पार्टनर। बस हमारी छोटी सी डिमांड है, क्रैक डाउन ऑन खालिस्तानी गूंस। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सर अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की तरफ से, खैर हमें तो काफ़ी टफ टाइम मिल रहा है, और अभी पाकिस्तान ने जब से ये अनाउंस किया है कि जो इलीगल तौर पे रह रहे हैं अफ़गानिस्तान के लोग, पाकिस्तान में उनको निकाला जाएगा, तो उसके ऊपर तो खैर अफ़गानिस्तान का कुछ रिएक्शन भी आ गया है, और यकीनन ये कोई आसान काम नहीं होगा पाकिस्तान के लिए कि वो इतने लाखों लोगों को बाहर निकाल सके। और ना ही ऐसा है कि जो इन्होंने एक डेट दे दी है कि जी फलानी डेट को निकल जाए, तो उस वक्त सबके सब जो है वो बहुत ही उस मैसेज को या उस बात को गवर्नमेंट की सीरियसली लेंगे और निकलने को तैयार होंगे, क्योंकि 40 साल से ज़्यादा हो गए हम लोगों को यहाँ पे रहते हुए। लेकिन अफगानिस्तान की एम्बेसी जो है वो बंद हुई है भारत में, उसकी क्या वजह है? देखिए वो तो एक तो ये भी था कि जो ये जो एम्बेसडर थे, आपके क्या नाम है अफगानिस्तान के, उनका नाम था फरीद मामून से, वो अपॉइंट किए गए थे गनी साहब के द्वारा।
आज की डेट में डिफैक्टो गवर्नमेंट तो तालिबान की है। डी ज्यूरे गवर्नमेंट जो है आप कह लीजिए एग्ज़ाइल में गनी साहब की और उनके जो डेप्यूटी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो लोग चलाते हैं मेरे ख्याल से कज़ाकिस्तान से या उज़्बेकिस्तान से, इसी किसी कंट्री में हैं वो, सेंट्रल एशिया की। तो वो उनकी गवर्नमेंट थी। अब आप ऐसी एम्बेसी के स्टाफ को रख के क्या करेंगे जो तालिबान जिनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा। तालिबान बिकॉज की एम्बेसी इज अ मीडियम टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, बट ये वाली एम्बेसी तो मीडियम छोड़िए, ये तो ऑब्स्टेकल हो गई थी, क्योंकि फरीद साहब जो इसको हेट कर रहे थे आज 2-2.5 साल से, वो नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे थे तालिबान के साथ, और जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तालिबान के बीच में वो नहीं था। ही वाज अ ऑब्स्टेकल इन दैट स्टेट टू स्टेट कॉन्सेप्ट। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना आपको सपोर्ट करेगी, किस चीज के लिए सपोर्ट करेगी? एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।